Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 13 and the name is The Longest Step. Okay, क्या नाम है चैप्टर नंबर 13 का? The Longest Step. Okay, so सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर के रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए समझते हैं. 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलते हो ना, तो यहाँ पे भी एनिमल्स जो हैं उनके भी फ्रेंड होते हैं ना. कौन कौन है? रैबिट, एलिफेंट एंड डियर वेर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क. एक पार्क में वो खेल रहे थे. लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. अब खेलते खेलते उन्होंने क्या किया कि एक जो है हम आइडिया करते हैं कि ये आपकी ये जो है ना, ये स्टोन ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ना. उन्होंने क्या किया कि एक हम गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं जिसमें क्या होता है हम डिसाइड करेंगे कि ये जो स्टोन ब्रिज है वो सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा. ठीक है. सो बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. अब यहाँ पे जो है एलिफेंट भी था और कंपैरिजन किन से है? रैबिट और डियर से. तो मतलब कि खरगोश और जो हिरन होता है ना, वो तो आप सबको पता ही है कि बहुत फास्ट भागते हैं. तो उनके कंपैरिजन में ये जो है एलिफेंट इतना फास्ट नहीं भाग सकता, उतना फास्ट रनिंग नहीं कर सकता. तो एलिफेंट को तो पहले से ही निराशा हो गई, पहले से ही वो दुखी हो गया कि जो है इसमें तो आप ही जीतोगे, ये तो चीटिंग हुई क्योंकि मैं तो इतना हैवी एनिमल्स हूँ, मैं इतनी जल्दी भाग नहीं पाऊंगा. पर यहाँ पे एक चेंजेस है गेम में. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. अब वो नाराज हो गया, वो गुस्से हो गया कि मुझे ये गेम नहीं खेलनी, इसमें तो आप दोनों ही जीतोगे, मैं तो जीतूंगा ही नहीं. सो रैबिट ने एक आइडिया निकाला. क्या निकाला? डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल. कोई चिंता ना करो, हम एक रूल बनाते, एक नियम बनाते हैं. वी विल नॉट रन, हम जो है रनिंग नहीं करेंगे. वी विल वॉक, हम जो है वॉक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे बात क्या हो रही है? रनिंग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? वॉक करेंगे, मतलब कि खेलेंगे, चलेंगे. सो यस इट विल बी फन. अब इसमें सब एग्री हो गए कि हाँ ये कुछ अलग टाइप की गेम हुई जिसमें भागना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चल के कौन सबसे पहले जो है ये स्टोन ब्रिज जो है वो क्रॉस करेगा. तो इन सब ने गेम जो है स्टार्ट की. क्या आपको अब ये गैस कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि इसमें से जो है इन तीनों में से रैबिट, एलिफेंट और ये जो है डियर में से किसने सबसे पहले चल के बाय वॉक किसने सबसे पहले ये स्टोन ब्रिज जो है वो क्रॉस किया होगा? सोचिए और सोच के ना मुझे बताना. ठीक है. अब जैसा कि ये चैप्टर का नाम है द लॉन्गेस्ट स्टेप. ओके, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन है कि सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वोन. आपको भी सरप्राइज हुआ होगा ना, क्योंकि अगर दौड़ने की बात हुई होती ना तो क्या होता कि या तो रैबिट या तो डियर जीत जाता क्योंकि वो सबसे फास्ट भागते हैं. ठीक है. बट इन द एंड इन दैट गेम कौन जीता? एलिफेंट. बात किसकी हुई थी? चलने की. तो एलिफेंट जो है वो क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसके जो स्टेप हैं, स्टेप मतलब कि चलने के जो वो उसकी जो मेथड है, जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये पर्टिकुलर गेम में किसने जीता? ये पर्टिकुलर गेम एलिफेंट ने. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन? आप बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता? ऑब्वियसली क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेप थे. आप भी ना ये चलने वाली गेम है ना अपने आप आज आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना, तो आपको भी मजा आएगा. ठीक है. पर याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें भागना नहीं है. ठीक है. बाय वॉक आपको ये गेम खेलनी है. नाउ नेक्स्ट इज आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. यहाँ पे एक फ्रेंड बैठा है, यहाँ पे दूसरा फ्रेंड बैठा है. इसको फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट्स. लेंथ जो है वो मेजर करने के लिए पर्टिकुलर हम सेंटीमीटर, मीटर या फिर अगर ज़्यादा डिस्टेंस है एक सिटी से लेके दूसरे सिटी में तो किलोमीटर भी हम यूज़ करते हैं. क्योंकि अब हमारा ये स्टार्टिंग है, बेस है, तो इसमें हम अलग मेथड का यूज़ करेंगे. कौन कौन सी मेथड वो भी हम देखेंगे आगे. सो make a group of 3-4 friends, find out by drawing lines whose step is the longest.
फाइंड द डिस्टेंस द डोर एंड द विंडो ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पे आप क्लास में अभी तो आ नहीं पाओगे, तो आप अपने जो है अपने रूम के डोर और विंडो में कितना डिस्टेंस है वो कैसे पता करना है आपको, तो वो कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आपको पता है हम यूज़ क्या करते हैं, हैंड्स। जैसे कोई भी अगर डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो अगर कोई पर्टिकुलर वे है हमारे पास, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट यहाँ पे हम और कोई मेथड का यूज़ करेंगे, वो है हैंड्स, फिंगर्स, स्पान्स, क्यूबिट, मतलब कि ये आर्म से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं क्यूबिट। ओके, स्पान है मतलब कि ये जो है पूरा ये थंब से लेके ये लास्ट वाली फिंगर का पूरा जो है ना ये, इसको बोलते हैं स्पान। ठीक है, ऐसे भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर क्या है फिंगर्स, मतलब कि अगर किसी भी सिंपल थिंग का अगर वाइडनेस हमें करना है, फॉर एग्जांपल ये बुक है, अगर इसको मुझे स्पान से, हैंड स्पान से मेजर करना है तो मैं इसको ऐसे मेजर करूंगी। ठीक है, ओके, तो ये इसमें भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरे हैंड क्योंकि मैं बड़ी हूँ आपसे, तो मेरे जो हैंड्स है, हैंड स्पान है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक ही स्पान में, हैंड स्पान में पूरा हो गया, ये इसका डिस्टेंस जो है, इसका लेंथ जो है मेरा एक ही हैंड स्पान में पूरा हो गया, क्योंकि आपके हाथ छोटे छोटे होंगे तो आपके हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा हैंड स्पान हो। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मेथड से हम ये सर्च करेंगे कि डिस्टेंस जो है, दूरी जो है और कोई मेथड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज हैंड और फिंगर्स। रजत wants to find out the length of a few things using his hand span. ओके, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको हैंड स्पान। These are shown in the pictures. अब वो कैसे हैंड स्पान को यूज कर रहा है, देखो ऐसे करके ना, ये आपका उसको जो बेड का अपना लेंथ जो है मेजर करनी है तो हैंड स्पान से वो यूज कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कोई एकदम फिक्स मेथड नहीं है, हैंड स्पान जो है वो सबकी डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, तो दैट कैन बी डिफरेंट। ओके, कैन ही यूजेज अ हैंड स्पान टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल थिंग्स। क्या वो सबके लिए जो है हैंड स्पान यूज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल बेड के लिए उसने यूज किया, अगर कोई छोटी सी इतनी पेंसिल है या फिर इतनी छोटी सी कोई भी थिंग्स है तो उसके लिए उसको हैंड स्पान तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि हैंड स्पान का तो जो पूरा है डिस्टेंस इतना है। ओके, उसका जो मेजर है वो तो इतना है। तो और भी एक मेथड है हैंड स्पान एंड फिंगर्स। अब फिंगर से आप कैसे लोगे, फिंगर से मेजरमेंट कैसे लोगे? फॉर एग्जाम्पल ये रहा हैंड स्पान का। ओके, आपने ऐसे हैंड स्पान लिया, ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसको हैंड स्पान है, पर अगर यही चीज़ मुझे फिंगर्स में मेजर करनी है तो मैं इसको ऐसे करूँगी, 4, फिर ये 4 फिंगर और फिर ये 4 फिंगर, मतलब ये कितना है, ये फिंगर जो है ना, इसकी हेल्प से भी आप कोई भी जो छोटी थिंग्स है उसको आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो एक पिक्चर है जिसमें ये दोनों बच्चे हैं, खेल रहे हैं, मड हाउस बनाया है, मिट्टी का घर बनाया है। ठीक है, सो उसके लिए वो ये फिंगर मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ये कितने जो हैं, ये ऐसे 4 फिंगर, ये 4 फिंगर, ऐसे फिंगर्स ऐसे रख के जो है ये मेजर कर रहे हैं। हैंड स्पान को हम कैसे यूज करेंगे, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूरा जो है बोर्ड का डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है हैंड स्पान से, तो मैं कैसे करूँगी, तो यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ऐसे करके आप, अगर आपको मेजर करना है हैंड स्पान से तो ये मेथड से करोगे, पर इसको जो है ये क्योंकि ये ज़्यादा है लेंथ में तो इसको हम हैंड स्पान से ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई छोटी थिंग्स है आपके पास मेजर करने के लिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फिंगर्स मेथड। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे माउस का ही लेना है तो मैं इसको कैसे करूंगी, 4 फिंगर और यहाँ पे और 2 फिंगर, मतलब कि ये 6 फिंगर वाइड है। ऐसे ही जैसे आप अपने पास इरेजर है, शार्पनर है, उसकी आपको वाइडनेस या लेंथ पता करनी है तो हैंड स्पान आपको काम नहीं आएगा। अगर कोई छोटी थिंग्स है तो आपके उसके लिए फिंगर मेथड का यूज करोगे, दैट मीन्स कि वो 2 फिंगर वाइड है या लेंथी है, 3 फिंगर वाइड है, उसके लिए आप फिंगर का यूज करोगे। ओके, सो नाउ यू हैव लर्नड 2 थिंग्स, हैंड स्पान और फिंगरिंग। ठीक है, फिंगर आपको करना है, फिंगर जो है मेजर के लिए यूज करना है। नाउ सी दिस 2 कोकोनट ट्रीज, इफ द बिगर ट्री इज 6 सेंटीमीटर, अगर ये बिग कोकोनट ट्री है वो 6 सेंटीमीटर है तो ये एग्जैक्टली उसके हाफ है, तो वो कितने मीटर होगा, अगर ये जो बिग है वो पूरा का पूरा 6 है तो उसके हाफ क्या हो जाएगा, तो 3 2 6, तो ये कितने मीटर हो गया, 3 मीटर।
ओके। नाउ आपकी टेक्स्ट बुक में एक मस्त एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या करना है कि नेम ऑफ द थिंग, माय गेस, माय रिजल्ट। ग्लास में आपको देखना है, कोई भी आपके किचन में मम्मी को बोलना है, ग्लास आपको देगी, उसका कितने फिंगर्स जो है मेजर हो रहा है, आपको पता है फिंगर की हेल्प से आप कैसे लोगे। ऐसे आप ऐसे करके ना कितने फिंगर वो वाइड है, ऐसे करके आप फिंगर की हेल्प से वो लोगे, ठीक है। और पहले आपको गैस करना है कि एग्जैक्टली देख के आपको सोचना है कि वो कितने फिंगर वाइडनेस उसकी होगी, कितने फिंगर्स उसका होगा उसका मेजरमेंट, और फिर एग्जैक्ट उसको मेजर करके यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना है। बकेट है, योर हैंड्स है, यहाँ पे हैंड स्पैन का भी है, हैंड स्पैन का भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए आपको फिंगर की मेथड से मेज़र करना है, बकेट के लिए, बाल्टी के लिए आपको हैंड स्पैन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको मेज़र करना है कि कितने हैंड स्पैन जो है वो बकेट है। पहले आपको सोचना है, फिर एग्जैक्ट आपको प्रैक्टिकली करना है, फिर उसका रिजल्ट लिखना है आपको। योर हैंड, अब यहाँ पे एक और ऐड हो गया है जिससे हम मेजर करेंगे, दैट इज मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स तो आपको पता ही है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने जो है डिजिटल नंबर और डिजिटल लेटर्स लिखने के लिए मैच स्टिक का यूज़ किया था, ठीक है। सो ये वाले चैप्टर में भी आपको मैच स्टिक्स जो है वो काम आएगी, कैसे, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। सो आपके हैंड पे ये जो है मैच स्टिक रखना, ठीक है, एक मैच स्टिक यहाँ पे रखना, दूसरी उसके एग्जैक्ट टच करके ही पास में रखना, तीसरी उसके पास में। सो मेरे हैंड में जैसे 3 मैच स्टिक आ सकती है, मैं गैस कर रही हूँ, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिकली ये गैस भी करना है और प्रैक्टिकली ये करना भी है, ठीक है, कि आपका हैंड जो है, क्योंकि आपके हाथ छोटे से होंगे, सो आपको ये मैच स्टिक, कितने मैच स्टिक हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। टीचर्स टेबल, तो आपके अगर घर में जो भी टेबल्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप हैंड स्पैन, मतलब कि ऐसे, जैसे ये टेबल का अगर मुझे मेजरमेंट लेना है तो मैं कैसे इसका मेजरमेंट लूँगी, ऐसे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल से, तो आपको क्या करना है, ऐसे मेजरमेंट लेना है हैंड स्पैन से, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। याद रखना आपका ये जो हाथ है ना वो उठना नहीं चाहिए, मतलब कि आप रिमूव मत कर देना जो भी मेजरमेंट ले रहे हो ना। फॉर एग्जांपल ये थंब से लेके ये जो फिंगर है ना उसको फिर टच करना ऐसे, ठीक है, 1, फिर ऐसे 2, फिर आप ऐसे उठा दोगे और फिर वापस ऐसे रख दोगे ना, तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको हाथ जो है वो उठाना नहीं है। आप अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो कंटिन्यूसली उसका हैंड स्पैन से आप यूज़ करना। सो नाउ योर नोज, अब नोज के लिए तो क्या करोगे, इतना सा नोज है तो आप उसके लिए पूरा हैंड स्पैन तो यूज़ नहीं करोगे, तो आपको फिंगर की हेल्प से उसका मेजरमेंट लेना है। कैसे लोगे, फॉर एग्जांपल ये 3, मैंने, क्योंकि मेरा नोज इतना है, सो मेरा नोज है 3, सो 3 फिंगर वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर की हेल्प से मैंने मेजर किया, ओके। और अगर जैसे फेस की बात हो रही है तो फेस के लिए इतना है तो मैं हैंड स्पैन भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो क्या समझा आपने, कोई छोटी थिंग्स है तो उसके लिए आप फिंगर मेजरमेंट जो है वो यूज़ करोगे, और अगर कोई उससे थोड़ी बड़ी है तो हैंड स्पैन आप यूज़ करोगे। आप अपने मेजरमेंट के लिए मैच स्टिक जो है उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक्टिविटी में आपको ये करना था। नाउ कैट्स फूड, रेट और मिल्क। अब केट का जो है नेक्स्ट पेज पे, ये पूरा है पेज, आपको क्या करना है, कैट्स फूड, केट का फूड क्या है, रेट या मिल्क, मतलब कि चूहा या दूध। सो ये रहा चूहा, दूध, ये पूरा आपका पिक्चर है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा, ठीक है। सो यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रेट एंड द मिल्क। तो ये रेट, ये रहा रेट और ये मिल्क, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको करना है। अब क्या करना है, कौन सा डिस्टेंस कैसे करना है, फिंगर से, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, क्योंकि अगर हैंड स्पैन बोला गया है तो आपको हैंड स्पैन यूज़ करना है, फिंगर्स बोला गया है तो आपको ये फिंगर जो है वो यूज़ करनी है उसका डिस्टेंस मेथड करने में। सो आप अपने टेक्स्ट बुक पे पेज पे ये देखना, प्रैक्टिकली करना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। हो सकता है इसका जो है आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे रेट और मिल्क के दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने जब टेक्स्ट बुक में मेजर किया था तो एग्जैक्ट वो 1 था, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन वाइड हो गई है सो ये फैल गया है, सो दैट कैन बी डिफरेंट, ओके। हाउ फार इज द केट फ्रॉम द रेट, केट जो है वो रेट से कितने फिंगर्स जो है वो
दूर है, तो आपको ऐसे फिंगर्स रख के करना है। लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि ये पूरा जो है इमेज है वो पूरी स्प्रेड हो गई है, इसके लिए इसका जो है फिंगर से मेजर नहीं हो सकता है। बट यही पेज अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यू कैन इजीली मेजर दिस थिंग्स बाय योर फिंगर मेथड। ओके, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे ही प्रैक्टिकली करके इसका एक पर्टिकुलर आंसर ये वाली ब्लैंक्स में लिखना है। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल, चूहे की जो है ना टेल्स पे आप अपनी फिंगर ऐसे रखना, ठीक है। तो ये कितने फिंगर वाइड है, कितने फिंगर इसका लेंथ है, तो ऐसे फिंगर रखना, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि रैट की जो है टेल्स कितनी है, कितने फिंगर है। उसकी विस्कर्स भी देखना, विस्कर्स मतलब मूंछ, तो उसकी दोनों की, चूहे की और बिल्ली की दोनों की विस्कर्स होती है, तो वो भी आपको मेजर करनी है, ठीक है। और किसकी लेंदी है वो आप देखना और सोचना और उसका स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, नेक्स्ट एक्टिविटीज, मेजर एंड ड्रॉ। आपकी टेक्स्ट बुक में ही है ये, आपको ड्रॉ करना है। कैसे करना है, एक पूरा पिक्चर दिया गया है बनाना, स्टोन और एंट का, और साथ में एक मंकी भी है, ठीक है। सो ड्रॉ अ लीफ 2 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन, तो ये रहा स्टोन, स्टोन मतलब कि पत्थर, पत्थर से 2 फिंगर अवे पे आपको एक लीफ ड्रॉ करना है। तो आप, ये रहा स्टोन, उसके 2 फिंगर अवे पे मतलब कि 2 फिंगर की दूरी पे एक आप लीफ ड्रॉ करना, लीफ मतलब कि पत्ता, छोटा सा पत्ता पेंसिल से ड्रॉ करना। क्योंकि ये मेरा पेज पूरा स्प्रेड हो गया है तो वो डिस्टेंस जो है वो अलग हो सकता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से मेजर करना और आंसर लिखना पर्टिकुलर। ऐसे ही आपको क्या करना है, ड्रॉ अ काइट 7 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन, स्टोन से 7 फिंगर ऐसे रखना, ये 4 और 3 आप फिंगर ऐसे रखना और फिर वहां पे आप काइट ड्रॉ करना। ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैचस्टिक अवे फ्रॉम द काइट। अब जो आपकी मैचस्टिक है ना, हाँ, तो फॉर एग्जांपल ये मैचस्टिक है, तो ऐसे एक दूसरे के टच टू टच मैचस्टिक रखना, ठीक है। ऐसे टच टू टच मैचस्टिक रखना, कितनी, 3 आपको रखनी है। देन आपको काइट ड्रॉ करना है, क्लाउड ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट, काइट के दूर मतलब कि 3 मैचस्टिक रखना, उतनी ही दूरी पे आपको एक क्लाउड ड्रॉ करना है। सो ये एक्टिविटी पूरी जो है ना, इसमें आप क्या क्या यूज़ करोगे, फिंगर की हेल्प, मैच स्टिक की हेल्प से आप यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में इन द गिवन स्पेस आप ऐसे ड्राइंग्स करोगे और उसकी इमेजेस जो है वो मुझे भेजोगे। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो है आपको समझ में आया होगा। ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप लोगों ने मेथड इतनी सीखी है, दैट इज फिंगर से आप मेजर कर सकते हो, हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपकी मैथ्स की वर्कबुक में एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे कितनी मेथड सीखी, फिंगर की हेल्प से आप मेजर कर सकते हो, हैंड स्पैन से, और एक बात आपको पता है, आप अपने फुट स्टेप से, मतलब कि जैसा कि ये चैप्टर का नाम है द लॉन्गेस्ट स्टेप, तो फुट स्टेप से भी आप मेजर कर सकते हो। वो भी कैसे, फॉर एग्जांपल आप ये अपने घर पे करना है, एक रूम से लेके विंडो तक का डिस्टेंस जो है वो चल के आप देखना कि कितने कदम की दूरी पे डोर से लेके विंडो तक की दूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस। सो और एक थिंग्स यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट वो वर्क बुक में है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट इज क्यूबिट। ओके, सो व्हाट इज क्यूबिट, की ये जो है आपकी ये आर्म से लेके, ये जो है आपकी एल्बो जो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा है ना, इसको बोलते हैं क्यूबिट। क्या बोलोगे, क्यूबिट। जैसे कि फिंगर से भी आप मेजर कर सकते हो, हैंड स्पैन से भी और फुट स्टेप से भी। तो ये जो है क्यूबिट से भी आप ऐसे मेजर कर सकते हो, मतलब कि ये हाथ ऐसे 1, फिर से यहाँ पे आप ऐसे 2, तो ये क्यूबिट, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट। ये जो है ना, ये आपको मैच द पेयर वाला एक्सरसाइज सोल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट है स्पान के बारे में, तो आपको पता ही है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पान। ओके, नाउ और ये जो है पेस, जैसा कि मैंने बोला आपको स्टेप मेजर करने के लिए, एक स्टेप से जैसे 1, 2, तो ये क्या हुआ, मेरी कितनी गति हुई, मेरे कदम कितने हुए, उसको क्या बोलते हैं, पेस। और नेक्स्ट है क्यूबिट, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो है, आप कोई थिंग्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इससे ये रही बुक,
फॉर एग्जांपल ये बुक जो है मेरे एग्जिट इतनी ही है, ठीक है, आप अगर ऐसे देखोगे तो ये मेरी एग्जिट इतनी है, इससे थोड़ी कम है, तो ये क्यूबिट नहीं। अगर इससे कोई बड़ी हो तो आप क्या करोगे, क्यूबिट के ये यहाँ से लेके यहाँ तक के उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट। अगर कोई बड़ी थिंग्स है जिसके लिए आप हैंडस्पैन नहीं यूज़ करना चाहोगे तो क्यूबिट यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ये रहा, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्यूबिट। और ये कितने फिंगर है, इसके साथ आप फिंगर भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों मेथड आपके लिए यूजफुल हुई ना, ये क्यूबिट और यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प ले ली। ओके, सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि इसका मेजर कितना हुआ, 1 क्यूबिट और 4 फिंगर, ठीक है। क्योंकि ये क्यूबिट वाला जो है ना मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर वो डायरेक्टली जो है वर्क बुक में आ रहा है। सो इसीलिए मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यूबिट जो है ये लेंथ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट। और पेस किसको बोलते हैं, मतलब कि आपकी गति कितने कदम हो रहे हैं उसको बोलते हैं पेस। सो यहाँ पे भी देखो ये है पाम, ये तो डिफरेंट, मतलब दैट कैन बी और डिफरेंट। ये पेस है, ये फुट स्पान है, जैसे कि हैंड स्पान होता है ना, ऐसे फुट स्पान भी है। आपके पैरों के स्पान, मतलब आपके जो पैरों हैंड स्पान से आप जैसे मेजर कर सकते हो, ऐसे ही एग्जिट आप फुट स्पान को, अपने फुट को दोनों साइड से ऐसे टच करके, ऐसे एकदम टच टू टच जब आप कोई थिंग्स मेजर करो ना, उसको बोलते हैं फुट स्पान। ओके, और पेस अलग है, पेस मतलब आपकी गति कितनी है, स्टेप कितने हैं, दैट इज पेस। यहाँ पे आप देख सकते हो पेस का जो पूरा पिक्चर है ना, ये रहा, इसको बोलते हैं पेस। कितने कदम आप चल रहे हो उसको बोलते हैं पेस। और ये है फुट स्पान। आर्म स्पान भी होता है, मतलब आप दोनों हाथ को ऐसे रखोगे ना, 1 स्पान, फिर यहाँ पे वापस आ जाओगे, फिर ये, तो ये आर्म से लेके ये आर्म पूरा है, उसको बोलते हैं आर्म स्पान, ठीक है। ये रहा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो है मेजरमेंट के जो मेथड है, डिफरेंट मेथड, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर जो है हम मेजरमेंट जो है किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, उसके लिए पर्टिकुलर एक सेंटीमीटर टेप भी आती है, स्केल भी आता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर भी यूज़ करते हैं। बट ये सारी जो मेथड है वो हम अगर कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं देना है तो हम ये सारी जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगेन लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो है फुट स्पान है, हैंड स्पान है, फिंगर जो है फिंगर मेजर है, वो दैट कैन बी डिफरेंट। क्योंकि मैं बड़ी हूं तो मेरा हैंड स्पान जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई 2 ईयर ओल्ड या 3 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्ड छोटे बच्चे का हैंड स्पान आप देखोगे तो दैट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। बट ये हेल्प कैसे होता है हमारे कि आप कोई भी थिंग्स को एक्सप्लेन करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये इतने हैंड स्पान है तो सामने वाले को अंदाजा आ सकता है कि हाँ इतना इसका मेजरमेंट होगा। तो ये हमें जो है एक अंदाजा लगाने के लिए जो है ऐसे मेथड है, मेजरमेंट के मेथड जो है हमें काम आते हैं। तो आई होप कि ऐसे मेथड जो है आप अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली भी करोगे। ओके स्टूडेंट्स।